अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज है 14 दिसंबर 2021 और आज हम जो डॉन का एडिटोरियल कर रहे हैं वो है सिंध एलजी बिल। ठीक है, जो बिल आया है वहाँ पे एलजी यानी लोकल गवर्नमेंट के हवाले से, तो उस पर बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही है सिंध गवर्नमेंट पे। इसको हम देखेंगे कि क्यों की जा रही है और क्या ये तनकीद सही है या नहीं। अच्छा, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप की अपनी डिटेल बता दूँ। हमारा 16 दिसंबर से जो है ना वो ग्रुप स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और उसमें काफ़ी लोगों का ये कहना था कि भाई क्या उसमें होगा वो हमें बता दें, तो इसके लिए बेहतर होगा कि आप जो मेरा फेसबुक पेज है डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स वो चेक कर लें। वही चीज़ें है ना वो पीडीएफ में हमारे ग्रुप में शेयर की जाएंगी। ठीक है, पेज पे इशू ये आ रहा था कि वो सुबह मैं आपसे शेयर नहीं कर पाता था, तो लोगों का कहना था कि भाई ये अखबार वगैरह है वो सुबह ही होना चाहिए। तो अब एक है वो मैंने एडमिन हायर कर लिया है, जो आप लोगों को ना सुबह पीडीएफ वगैरह दे दिया करेगा इसके एडिटोरियल वगैरह के। ठीक है, और शाम को आके मैं जो है वो ना हाइलाइट्स और वीडियो रोज़ एक एडिटोरियल पे आपको वहाँ पे ग्रुप में मिल जाएगी। ठीक है, और इसके अलावा डॉन न्यूज़पेपर पे अहम न्यूज़ रीडेबल फॉर्म में हो ना वो भी आपसे शेयर की जाएंगी। तो बेहतर होगा आप डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स पेज वहाँ पे चेक कर लें, वहाँ से आपको क्वालिटी देख लें कि आपको बेहतर लग रही है तो ज्वाइन कर लें, नहीं तो रहने दें। ठीक है, और जो क्योंकि ज़ाहिर है अब इसको एडमिन को हायर किए उसके एक्सपेंसेस वगैरह हैं, तो 200 पर मंथ इसके चार्जेस होंगे। और इसमें मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि देखें, हर किसी की ग्रुप स्टडी वगैरह होती है, तो लाजमी नहीं है कि हर कोई बंदा जो है ना वो अलग अलग अपनी मेंबरशिप ले। सारे ग्रुप में से कोई एक बंदा मेंबरशिप ले ले और बाकी जो है ना आपस में शेयर कर लें। ठीक है, तो मेरे लिए मुकम्मल फ्री रखना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि ज़ाहिर है किसी बंदे को हायर करो तो फिर आपको एक्सपेंसेस आपके बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो आप वो देख लीजिएगा। कोशिश मेरी है कि आप लोगों को कम इस पे प्राइस पे जो है ना वो आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर सकूं। तो ये आप देख लीजिएगा इसको ज्वाइन करना है कि नहीं। ठीक है, अच्छा, लिंक जो है ना वो मैं कमेंट में दे दूंगा। और क्योंकि 16 से इसके वो हैं 200 ईजी पैसा और जैज़ कैश, इसका नंबर मैंने दे दिया होगा। और आप एक दिन देख लें कि आपको ये अच्छा लगता है कि नहीं। मैं इसका जो है लिंक व्हाट्सएप ग्रुप का वो इसमें कमेंट में डाल दूंगा। ठीक है, क्योंकि इसमें देखें ये मीनिंग्स वगैरह भी लिखने होते हैं तो इसमें भी टाइम लगता है। तो इस तरह अब मुझे प्रिपेयर हुआ वो मिल जाएगा, तो मैं आपसे रोज़ व्हाट्सएप ग्रुप में वीडियो शेयर कर लिया करूँगा। ठीक है, अच्छा, अब देखते हैं हम आज के एडिटोरियल की जानिब। अब एडिटोरियल क्या है? The controversy over since local government law refuses to die down as the PPP-led administration bulldozed amendments to the bill on Saturday in a stormy session of the Provincial Assembly. अच्छा, अब कह रहे हैं जी कंट्रोवर्सी। कंट्रोवर्सी क्या होता है? तनाज़ा। किस चीज़ पे? ओवर सिंस लोकल गवर्नमेंट लॉ, कि सिंध वाले हैं ना लोकल गवर्नमेंट लेके आए थे, उस पर एक तनाज़ा हुआ है। और वो क्या है? रिफ्यूजेस टू डाई डाउन। इसका क्या मतलब होता है रिफ्यूजेस टू डाई डाउन? कि कोई चीज़ जो ख़त्म होने का नाम ले रही हो ना, क्योंकि देखें कुछ ऐसा होता है, कोई तनाज़ा होता है, कोई आपका जो है ना वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, थोड़ी देर के लिए होता है, ठीक हो जाता है। लेकिन उनका ये जो तनाज़ा है ना सिंध लोकल गवर्नमेंट लॉ को लेके, रिफ्यूजेस टू डाई डाउन यानी ये ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। और क्यों नहीं ले रहा? एज अ पीपीपी लेड एडमिनिस्ट्रेशन bulldozed amendments to the bill on Saturday in a stormy session of the provincial assembly. और उसमें कहा जो पीपी लेड एडमिनिस्ट्रेशन थी उसने क्या किया? बुलडोज्ड अमेंडमेंट्स। ठीक है, बुलडोज्ड अमेंडमेंट्स का मतलब होता है कि आप जबरदस्ती जो है ना, जिस तरह ये लिखा हुआ है टू फोर्स समवन टू डू समथिंग ऑल्दो दे माइट नॉट वांट टू। ठीक है, तो पीपीपी लेड एडमिनिस्ट्रेशन थी, इसने बुलडोज किया अमेंडमेंट्स को। अमेंडमेंट्स का होता है तरमीम टू द बिल। ठीक है, ये तरमीम थी वो उन्होंने मंजूर कराई, बुलडोज करा के कराई, यानी दूसरे करना नहीं चाह रहे थे, इन्होंने जबरदस्ती कराई। कब कराई? सैटरडे को कराई। और किसमें? इन अ स्टॉर्मी सेशन ऑफ प्रोविंशियल असेंबली। अच्छा, स्टॉर्म वैसे तो तूफान को कहते हैं, लेकिन यहाँ स्टॉर्मी सेशन का मतलब है कि वहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा लोग क्या थे, गुस्से से भरे हुए थे, क्योंकि ज़ाहिर है वो उनको मर्जी के खिलाफ है ना, ये पीपीपी वालों ने इसको अमेंडमेंट्स को बुलडोज कराया। कहाँ पे? यहाँ पे प्रोविंशियल असेंबली में। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि वो तनाज़ा था असल लोकल गवर्नमेंट को लेके, वो अभी तक ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि पीपीपी लेड एडमिनिस्ट्रेशन थी, गवर्नमेंट थी, उसने ज़बरदस्ती इन अमेंडमेंट्स को जो ना उसको क्या कराया है, मतलब कि इसको ज़बरदस्ती इन्होंने मंजूर करवाया है। इस अमेंडमेंट्स थी बिल पे कब? सैटरडे को। और वो कैसा सेशन था प्रोविंशियल असेंबली का? बहुत ज़्यादा उसमें लोग क्या हैं गुस्से में थे। अच्छा, अब ये इसमें बता रहे हैं कि क्या ये पास हुआ था और क्या इसकी थोड़ी हिस्ट्री के जानिब हम देखते हैं। Kerala Sindh Local Government Amendment Bill 2021, which had been first passed by the House late last month, had earlier been sent back by the governor without assent, as it ignited a storm of criticism from the opposition for apparently disempowering Sindh's urban areas. उनके सिंध लोकल गवर्नमेंट अमेंडमेंट बिल 2021 है, क्योंकि इसी को लेकर सारा हमारा झगड़ा है। विच हैड बीन फर्स्ट पास, जिसको पहले पास किया गया था किसकी जानिब से? हाउस लास्ट मंथ, पिछले मंथ के आखिर में है ना वो पास किया गया था। हैड अर्लियर बीन सेंट बैक बाय द गवर्नर विदाउट असेंट, उसको भेज दिया गया था पहले गवर्नर की जानिब से विदाउट असेंट यानी बगैर मंजूरी के।
एज इट इग्नाइटेड अ स्टॉर्म ऑफ क्रिटिसिज्म। इग्नाइट होता है किसी चीज़ को करने का मतलब होता है कोई टू कॉज अ डेंजरस एक्साइटेड और एंग्री सिचुएशन टू बिगिन, ठीक है, कोई इस तरह की सिचुएशन जो बहुत क्या है खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर ले, तो उसने पहले वह गवर्नर ने भेज दिया था बगैर मंजूरी के, क्योंकि इसकी वजह से वह ना एक बहुत ज़्यादा एक आप कह लें कि एंग्री सिचुएशन क्रिएट हो गई थी, और क्या स्टॉर्म ऑफ क्रिटिसिज्म हमें देखने को मिला था किसकी जानिब से, ऑपोजिशन की जानिब से, फॉर अपेरेंटली डिसएम्पावरिंग सिंस अर्बन एरियाज। फॉर अपेरेंटली, अपेरेंटली होता है बज़ाहिर, तो बज़ाहिर जो है ना ये डिसएम्पावर करना था। डिसएम्पावर क्या होता है, जब आप जो हो डिसएम्पावर हमारे पास होता है जब किसी पर्सन ग्रुप आपके जो है उसको लेस पावरफुल बनाते हो, मतलब आपकी वो इख्तियारात होते हैं वो कम हो जाते हैं। तो और किस हवाले से है, सिंध अर्बन एरियाज, ठीक है, कि इनको डिसएम्पावर करना था सिंध के अर्बन एरियाज को। अच्छा, हमने कहा जी सैटरडेज सेशन वाज एनीथिंग बट स्मूथ सेलिंग। अच्छा, अब ये अच्छा हमारे पास एक्सप्रेशन है एनीथिंग बट, इसका मतलब होता है नॉट एट ऑल, और ये इस्तेमाल किया जाता है एम्फेसिस के लिए कि किसी तरह भी नहीं था। क्या नहीं था, स्मूथ सेलिंग। स्मूथ सेलिंग होती है इजी प्रोग्रेस विदाउट एम्बेडमेंट की, कोई ऐसी चीज़ जिसमें क्या है कोई मुश्किलात ना आए। तो इस सैटरडे का सेशन जो है ना, क्योंकि ज़ाहिर ज़बरदस्ती वो वहाँ से बुलडोज करा रहे थे अमेंडमेंट, तो ये क्या था, स्मूथ सेलिंग नहीं था, कि ये नहीं कि हम कह सकते कि भाई उसमें कोई रुकावट नहीं थी। क्यों, एज द ऑपोजिशन लॉन्च ऑफ फ्रेश प्रोटेस्ट आफ्टर स्पीकर डिड नॉट लेट देम स्पीक ऑन द बिल, क्योंकि जो ऑपोजिशन थी ना उन्होंने एक नए एहतजाज मतलब उन्होंने लॉन्च किया था, शुरू किया था, क्योंकि जो स्पीकर था उसने नहीं इजाज़त दी थी इस बिल पे बात करने की। Walkout by opposition, lawmakers allowed the Treasury to pass amended bill. तो उन्होंने कहा वॉकआउट किया, ये मतलब एहतजाजन ये छोड़ के चले गए ऑपोजिशन लॉ मेकर्स वहाँ से हॉल से। तो इसने क्या किया, इसने अलाउ किया ट्रेजरी को कि वो पास करवा ले अमेंडेड बिल, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये समझ आई होगी कि बुलडोज किस तरह कराई थी उन्होंने इस लॉ को, कि ज़बरदस्ती जो है ना कि इसको इन्होंने बोलने का मौका नहीं दिया ऑपोजिशन को। जब वो चले गए वहाँ से तो फिर ये जो था amended bill वो पास हो गया। However, unless there is consensus on such an important law, ताहम जब तक जो है ना कोई consensus नहीं होता, इत्तेफाक राय नहीं होता इतने important law पे, governance and sin will be affected and the continued poor civic state of its cities and towns is likely to get worse. लेकिन उन्होंने कहा जब तक जो है there is consensus, जब तक इत्तेफाक राय नहीं होता किस चीज़ पे, इस important law पे, तो ये गवर्नेंस है सिंध में वो क्या है, विल बी अफेक्टेड, वो मुतासिर होगी, एंड अ कंटिन्यूड पुअर सिविक स्टेट ऑफ इट्स सिटीज, और जो अब तक हालत है इनके शहरों की वो क्या है, एंड टाउन्स, और जो शहरों की और कस्बों की हालत है इज लाइकली टू गेट वर्स, तो यही इम्कान है कि वो क्या है मजीद खराब हो जाएगी, वर्स हो जाएगी। While the PPP claims the opposition suggestions have been incorporated in the bill, जबकि PPP ये दावा करती है कि opposition की suggestions हैं उनको क्या है शामिल कर लिया गया है इस बिल में, incorporate कर लिया गया है, parties on the other side of the aisle obviously feel the changes have not gone far enough, और जो parties हैं on the other side of the aisle यानी कि वो सिंध गवर्नमेंट के अगेंस्ट हैं, वो क्या है, वो जाहिर तौर पर ये समझती हैं कि जो चेंजेस हैं वो मतलब इतनी ज़्यादा उसमें नहीं बदलाव किया गया है जिसकी क्या है ज़रूरत थी। A number of parties gathered at a multi-party conference organized by the MQMP on Saturday expressed their reservations over the bill. उन्होंने कहा नंबर ऑफ पार्टीज जो थी जो जमा हुई थी इस मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंस में, और जिसे ऑर्गेनाइज किया गया था MQMP की जानिब से सैटरडे को, उन्होंने एक्सप्रेस किया, इजहार किया देयर रिजर्वेशंस, अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया किस चीज़ पे, और द बिल पे, कॉलिंग फॉर मोर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल पावर्स फॉर द LGs, और साथ उन्होंने मुतालबा किया कि जी मजीद इंतजामी और क्या है फाइनेंशियल माली जो है ना वो पावर्स दी जाएं, इख्तियारात दिए जाएं, किसे, LGs को यानी लोकल गवर्नमेंट को। Much has been written about the horrible state of civic affairs in Sindh. उनका बहुत कुछ लिखा जा चुका है, ये बड़ा ही खौफनाक जो हालत है, कहाँ पे जो हालात हैं वहाँ पे सिंध में। The PPP has concentrated nearly all municipal powers with the provincial government. उनका PPP ने सारी जो municipal powers हैं वो कहाँ तक महदूद रखी हैं, provincial government तक रखी है, यानी नीचे इन्होंने इसको डिवॉल्व नहीं किया है, leaving the elected local bodies largely toothless. और इसने छोड़ दिया है जो इलेक्टेड लोकल बॉडीज हैं लार्जली उसको कैसे छोड़ दिया, टूथलेस। टूथलेस होता है कोई ऑर्गेनाइजेशन को रूल या किसी कोई पावर ना हो, तो जब सारी पावर जो है PPP वालों ने यहाँ पे इधर प्रोविंशियल गवर्नमेंट को दे दी, तो ये इलेक्टेड लोकल बॉडीज थी वो क्या रह गए, वो मतलब उनके पास इस तरह हो गया कि बिल्कुल उनके पास क्या है कोई इख्तियार नहीं है, पावरलेस आप उनको कह लें, टूथलेस कह लें, ठीक है। अच्छा, अब जहाँ पे काफ़ी चीज़ों की बुराई होती है मुशर्रफ दौर की, तो वहाँ पे जो LG के हवाले से लोकल गवर्नमेंट के सिस्टम के हवाले से है, तो वहाँ पे कोई
मतलब इसकी तारीफ भी होती है मुशर्रफ की कि भाई इसने काफ़ी वहाँ पे इसको सपोर्ट किया था। जिस तरह अगर यहाँ पे हम देखें तो कह रहा है the positive aspects of the Musharraf era LG system had been done away with। उनका जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स थे, रोशन पहलू थे मुशर्रफ के दौर, मुशर्रफ era क्या, मुशर्रफ दौर के जो एलजी सिस्टम था, हैड बीन डन अवे विद। डन अवे विद होता है किसी चीज को क्या है आप छोड़ दो, टू रिमूव इट कम्प्लीटली और पुट एन एंड टू इट। तो ये जो रोशन पहलू था मुशर्रफ एरा के एलजी सिस्टम के, उसको क्या है बिल्कुल तर्क कर दिया गया है। लिविंग द प्रोविंसेस सिटीज एंड टाउन्स इन एन अटर मैस, और इसने छोड़ दिया है सूबे के शहरों को और कस्बों को इन एन अटर मैस, यानी कि बिल्कुल ही अबतर हालत में छोड़ दिया है, पर्टिकुलरली कराची, खासतौर पे कराची। Therefore, amendments to the LG law are essential। लिहाजा उन्होंने कहा ठीक है, इन्होंने पास तो करवा लिया है, बुलडोज करवा लिया अमेंडमेंट, लेकिन उन्होंने कहा ये अमेंडमेंट है, ये तरमीम है किसमें, टू द एलजी लॉ, लोकल गवर्नमेंट का लॉ है, आर एसेंशियल, वो क्या है, एसेंशियल है, जरूरी है। हाउएवर, ताहम bulldozing these without input of all since political stakeholders is unlikely to improve matters। लेकिन उन्होंने कहा ये जो बुलडोजिंग किया ना, जिस तरीके से जबरदस्ती आपने ये बिल पास कराया है विदाउट द इनपुट ऑफ ऑल द सिंस पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स, बगैर इनपुट के, इनपुट होता है किसी की मतलब तजवीज़ को मानना, बैठ के आप सारे मिलकर बात करो ना, तो आप कहते हो कि आपने क्या है उसका इनपुट लिया है, उन्होंने अपनी राय का इजहार किया है। तो उन्होंने कहा ये जितने भी सिंध के पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स थे डायरेक्ट उनसे अफेक्ट होते हैं जो भी सिंध में हो रहा है, तो जब उनकी राय नहीं ली गई, उनका इनपुट नहीं लिया गया, इज अनलाइकली टू इम्प्रूव मैटर्स। तो ये क्या है, उन्होंने कहा ये मैटर्स को इम्प्रूव नहीं करेगा, हालात को बेहतर नहीं करेगा। इवन PPP chief Bilawal Bhutto Zardari had admitted earlier that LG amendments had been passed in haste। उन्होंने कहा यहाँ तक कि वो PPP के चीफ थे बिलावल भुट्टो जरदारी, उन्होंने भी एडमिट किया था पहले that the LG amendments had been passed in haste के जो LG amendments थी, तरमीम थी लोकल गवर्नमेंट के हवाले से, वो पास की गई थी in haste, यानी बहुत जल्दी में की गई थी। While the Sindh chief minister told the house that further amendments could be made during the PS session, जबकि सिंध के चीफ मिनिस्टर ने उन्होंने हाउस को बताया कि मजीद जो तरमीम हैं वो बनाई जा सकती हैं कब, इस पीए सेशन में। दो हिज चॉइस ऑफ वर्ड्स ऑन द एथनिक सिचुएशन इन सिंध वर इनअप्रोप्रिएट, ताहम उन्होंने कहा उसने अल्फाजों का चुनाव किया इस एथनिक सिचुएशन के हवाले से सिंध में, वो क्या थी, इनअप्रोप्रिएट थी, ना मौजू थे। कंसिडरिंग द सस्टेन्ड क्रिटिसिज्म ऑफ द बिल फ्रॉम अक्रॉस द पॉलिटिकल डिवाइड, उनका देखते हुए यो क्या है लगातार क्रिटिसिज्म था बिल का फ्रॉम अक्रॉस द पॉलिटिकल डिवाइड, यानी पीपीपी के अलावा हर जगह से हमें इस पर तनकीद देखने को मिली। द पीपीपी नीड्स टू फर्दर फाइन ट्यून द अमेंडमेंट्स, उनका पीपीपी को हैं वो तरमीम करनी पड़ेंगी, एंड इनकॉर्पोरेट लेजिटिमेट कंसर्न्स, और शामिल करना पड़ेगा इस लॉ में जो वाकई लेजिटिमेट कंसर्न्स है, वाकई जो है ना जायज़ मुतालबात हैं, कंसर्न्स हैं, खदशात हैं, स्पेसिफिकली कंसर्निंग फाइनेंशियली एंड लीगली एम्पावर्ड लोकल बॉडीज, खासतौर पे जो मुतल्लिक हैं माली और क्या है कानूनी तौर पे उनको एम्पावर किया जाए ना लोकल बॉडीज को, उस हवाले से उन्होंने कहा जो इनके कंसर्न्स खदशात है वो मानने होंगे। Consideration of power either by the center or the provinces defies the spirit of the 18th Amendment। उन्होंने कहा ये सारी पावर है वो क्या है सेंटर की जानिब हो या प्रोविंसेस की जानिब, वो सारी की सारी वो क्या करती है, डिफाई करती है, यानी उसके मुनाफी है किस चीज़ की, ये स्पिरिट थी 18th Amendment की। एंड फ्लाइज इन द फेस ऑफ डेमोक्रेटिक नॉर्म्स, फ्लाइज इन द फेस ऑफ क्या होता है कि if an action or belief flies in the face of accepted the ideas or rules, it seems to completely oppose or contradict them। ठीक है, तो ये इसके बिल्कुल मुनाफी है जो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स हैं। ठीक है, और क्या है, विच इज़ वाई ऑल ऑफ सिंध स्टेक होल्डर्स नीड टू बी ऑन बोर्ड, इसलिए उन्होंने कहा जितने भी सिंध के स्टेक होल्डर्स हैं जो डायरेक्ट उससे अफेक्ट होते हैं इस तरह के फैसले से, नीड टू बी ऑन बोर्ड, उनको ऑन बोर्ड होना चाहिए, यानी कि उन सब से इनपुट लेकर सबकी बात लेके फिर ही कोई फैसला होना चाहिए, उन सबको क्या है एक पेज पर होना चाहिए, ऑन बोर्ड होना चाहिए, फिर ही जो है हमें कोई कंसेंसस देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा सिंध एलजी बिल हमारा आज का एडिटोरियल था। बाकी आपने कोई कमेंट करना हो तो कर दीजिएगा, बाकी वो उसको मैं आपको लिंक दे दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप का, अगर आपने वो चेक करना हुआ तो इसको हम देखेंगे, क्योंकि अब ये रोज़ वीडियो आया करेंगी, वो ज़ाहिर है व्हाट्सएप ग्रुप में आया करेंगी। तो कल लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन का 15 दिसंबर का, और उसके बाद जो है ना, क्योंकि मंथ में मैं सिर्फ 2 दिन मेम्बरशिप ओपन किया करूँगा, तो काइंडली 16 तारीख को मत कहिएगा कि जी ग्रुप में शामिल करें, तो कल इसकी मेंबरशिप क्लोज हो जाएगी। अगर ज्वाइन करना है तो कर लें, और फेसबुक पे मेरा पेज है डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स, वो चेक कर लें, आपको आइडिया हो जाएगा कि मटेरियल आपके काम का है कि नहीं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।